मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज है 18 तारीख और दिन है गुरुवार। मम्मी मेरे से बहुत ही ज़्यादा नाराज है, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। क्यों गुस्से में है वो बातें मैं बताऊंगी आपको कि मेरी मम्मी भी नहीं खाती हूँ, इसी वजह से मम्मा बहुत मेरी सासू माँ बहुत नाराज है। तो मैं उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट सुबह से वो बहुत नाराज़ है। बोल रही है कि तुमको खाने में क्या है, तुमको टाइम क्यों नहीं मिलता है खाने के लिए, इतना फ्रिज में सामान बर्बाद हो रहा है और तुम खा नहीं रही हो। तो मैं संतरा भी है तो मैं सोची कि चलो खा ही लेती हूँ सुबह में। तो आज तो गुरुवार था तो मैं सुबह में ही नहा ली हूँ और खाना पीना मैं नहाने के बाद ही बनाई हूँ। तो चलती हूँ फ्रूट खा लेती हूँ, मम्मी का नाराज़गी मैं दूर करती हूँ। तो मैं चलती हूँ फ्रूट खाने के लिए और खाते खाते आप लोगों से बातें करूँगी। तो मैं फ्रूट को छील लेती हूँ। आज गुरुवार भी है तो पहले नहा ही लेती हूँ। सुबह सुबह ही मैं नहा ली और मैं भी फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। आज मम्मी का नाराज़गी मैं दूर कर देती हूँ। बोलती कि कुछ खाती नहीं है, खाती नहीं, फ्रूट सब खराब होते जा रहे हैं। और पपीता भी कितने दिन से कटिंग करके मैं रखी हुई थी, 2 दिन हो गए थे कटिंग करके रखे हुए, और पपीता भी मैं नहीं खा रही थी। इसी वजह से वो बहुत नाराज़ है मेरे से। तो मैं आज उनकी नाराज़गी दूर कर देती हूँ। और भी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जैसे कि मैं कल बोली थी आप लोगों को कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है, अरेंज हुई है। तो कल का ब्लॉग देखना ना भूलें। वो सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि दी आप प्लीज़ अपने लव लाइफ के लिए बताइए, या लव है या अरेंज है, लव मैरिज हुई है अरेंज हुई है, कैसी हुई है आपकी शादी और कितने दिन में हुई है, वो सारी बातें मुझे जानना है। आप प्लीज़ इस पर एक ब्लॉग बनाइए। तो मैं सोची हूँ कि आज टाइम निकाल के वो ब्लॉग मैं बना ही लूँ और आप लोग के साथ शेयर कर ही दूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो और फैमिली से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। तो मैं खा लेती हूँ फ्रूट और आप लोगों से बातें भी कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बहुत दिनों से नाराज़ हो रही थी, बहुत बोल रही थी मुझे तुम फ्रूट नहीं खाती हो, फ्रिज में ख़राब हो रहा है। और मैं नहीं खा रही थी, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और अच्छा भी नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों खाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो आज बहुत डांटी है मुझे। तो आज मैं खाने के लिए मैं बोली कि मैं खा लेती हूँ। तो आज थर्सडे भी तो मैं नहा ली, तो पहले सोची मैं फ्रूट खा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और बाहर आवाज़ जो आ रहे होंगे अभी, वो कप बेचने वाले भैया आ रखे, मम्मी कप ले रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ न कुछ तो बेचने वाले आते ही रहते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ आप लोगों को, और खाते खाते नहीं दिखाती हूँ कि दीदी खाते खाते बात करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से एक ही साथ दोनों आगे बेचने के लिए मम्मी को दोनों जगह मैनेज करना पड़ रहा है। सब्ज़ी भी नहीं था, हर सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ मूली है और जो पत्ता है, पत्ता गोभी भी नहीं है, सिर्फ मेथी का पत्ता है और पालक है। तो इधर कप वाले भैया की बहुत अच्छा इनकम हो गई है, क्योंकि मम्मी बहुत सारा कप और बहुत कुछ ली है। और दादाजी पता नहीं किधर बैठे हुए हैं। दादाजी का भी आवाज़ आ रही है कि दादाजी है कहीं पे, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। परेशान कर रही है कि मैं क्या बोलूँ। समृद्धि मैं लिपस्टिक लगाई हूँ तो ये भी लिपस्टिक लगा ली है, और हनुमान जी बनी हुई है। इधर आओ तो बेटा, देखो तो फेस, इधर घूम के करो तो बेटा बात। किसका लिपस्टिक लगाई है? बुब्बू का, मम्मा का लगाई है, बुब्बू का लगाई हो। सब कुछ बना ली हूँ और सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं चलती हूँ, मम्मी को बोल देती हूँ खाना खाने के लिए। मम्मी खाना खा लेती है, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं फ्रूट खा ली थी, इसी वजह से मेरा पेट भर गया हुआ है और मेरा भी मन भी नहीं कर रहा कुछ खाने के लिए। तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ खाने के लिए, वो भी नहा के आ गई है तो मैं उनका खाना निकाल ही देती हूँ।
बोल देती हूँ खाने के, वैसे वो नहा लेती तभी भी वो खाना नहीं खाती है टाइम पे। और चाय ज़्यादा पीती है मेरी मम्मी, टी लवर मम्मी भी और मैं भी हूँ। चाय हम दोनों सास बहू चाय बहुत ज़्यादा ही पीते हैं। और मम्मी नहा लिए तो मैं एक बार और बोल देती हूँ उनको कि खाना खा लीजिए। अगर वो खाना खाएंगे तो मैं उनको निकाल के दे देती हूँ। निकाल के देने के बाद मैं फिर आप लोगों से खाना देने के लिए, मम्मी बोलिए कि खाना दे दो, तो मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। खाना देने के बाद मैं आज का खाना काबुली चना और आलू की सब्जी और आलू गोभी मटर की सब्जी, ये पुआ मम्मी बनाई है। और मुझे रोटी ही ज़्यादा पसंद है और ये सलाद है, बस इतना ही खाना है। तो ये खाना आज बना कि मैं यहीं पे खाती हूँ। और तो मेरा यही खाना है, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं जल्दी जल्दी खाना कंप्लीट कर लेती हूँ। मम्मी को मैं खाना खिला दी हूँ और तब मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ। मम्मी नीचे अभी समृद्धि को लेके बैठी हुई है बाहर धूप में। तो मैं तब तक जल्दी खाना कंप्लीट कर लेती हूँ मैं अपना, और फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। यह एवरीवन, तो आप लोगों का ये क्वेश्चन था कि मेरी शादी लव मैरिज हुई है अरेंज हुई है। तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था और मैं आप लोगों के कमेंट से सोची थी कि इस पे ब्लॉग बना दूँ, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इस पे ब्लॉग बनाने के लिए। लेकिन फाइनली आज कल मैं स्टार्ट की हूँ ब्लॉगिंग, और अभी बज रहे हैं 2:30 और मैं अभी से ब्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। तो आप लोगों को मैं कल बोली थी कि आप लोगों को मैं बोली थी कि मेरी लव मैरिज शादी हुई है अरेंज, तो वो सारी बातें मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है मेरी शादी लव मैरिज हुई है अरेंज? तो आप लोग गेस करिए, गेस करके ही मुझे कमेंट कीजिए कि लव मैरिज हुई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, मेरी शादी अरेंज हुई है। और हम दोनों की फैमिली की मर्जी से शादी हुई, कि न कि मैं अपनी मर्जी से शादी की हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंज यही होता है, अरेंज में माँ बाप की मर्जी से शादी होता है। तो हम दोनों ही, ये नहीं कि हम दोनों ही मम्मी पापा की मर्जी से ही शादी किए हैं। और बहुत लोगों का ये भी, आप लोग भी बोल रहे थे कि मायके आपका कहाँ है। तो मेरा मायके डिस्ट्रिक्ट वैशाली हुआ और मैं लालगंज की रहने वाली हूँ। और मेरा ससुराल हुआ मुजफ्फरपुर, और मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ। मेरा ससुराल मुजफ्फरपुर हुआ और मैं मुजफ्फरपुर में रहती हूँ। तो ये सारी बातें तो कंप्लीट हो गई। और आप लोग का ये भी एक क्वेश्चन था कि दी आपकी शादी के कितने साल हुए और आपके कितने बच्चे हैं। तो जो लोग मेरी डेली ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि मेरी शादी के कितने साल हुए। अगर नहीं भी पता होगा तो इस ब्लॉग में ज़रूर पता हो जाए कि मेरी शादी के 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं। और मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम समृद्धि है, जो हमेशा आप देखते ही होंगे समृद्धि को ब्लॉग में। तो और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें फ्रेंड्स। और इधर देखिए समृद्धि सो गई हुई है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाई आप लोगों के लिए। तो सॉरी फ्रेंड्स, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय।